हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये स्टाइलिश कुर्ती, जिसको मैंने टेल स्लीव और बेल्ट के साथ बनाया है। तो बेल्ट का और स्लीव्स का और कुर्ती स्टिचिंग का मैंने पूरा ट्यूटोरियल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। अगर आपको इस कुर्ती की कटिंग नहीं आती तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे इस कुर्ती की कटिंग का वीडियो पहले ही डाल रखा है और मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये कुर्ती मैंने 3 मीटर में कट की है, जिसकी स्लीव मैं हाई लो टैल में बनाऊँगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। ये हमारे टॉप पार्ट हैं जो हमने कट कर रखे हैं ऑलरेडी। दोनों के नेक हम सेम बनाएंगे, यानी आगे पीछे के नेक बराबर बनाएंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच ली है और लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है। तो यहाँ पर मैं आगे पीछे के नेक बराबर बनाऊँगी और नेक पर पाइपिंग लगाऊँगी। नेक बनाने के लिए मैंने 2.25 इंच चौड़ा और 6.5 इंच लंबा ये बॉक्स बनाया है और उसमें राउंड शेप दे दी है इस तरह से। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। इस नेक पर लगाने के लिए मैंने 1.5 इंच की बैलेंस स्ट्रैप यानी तिरछी पट्टी कट की है, जो हम नेक पर पाइपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों को राइट साइड को अंदर रखेंगे और रॉन्ग साइड को ऊपर रखेंगे और दोनों की कंधी को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से स्टार्टिंग में और एंड में सिलाई को हम अच्छे से लॉक कर देंगे और सिलाई को हम डबल भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और कंधी के इस जॉइंट से हम थोड़ा सा आगे से पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। पट्टी को हम ऊपर से आधा इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर डबल फोल्ड करेंगे और दोनों सिरों मिलाकर यहाँ नेक के किनारे पर रखेंगे इस तरह से। और यहीं से हम लगभग 1 फुट एक स्टिच लेंगे और तीनों लेयर को मिलाते हुए हम पूरे राउंड में इस पट्टी को सी देंगे। जहाँ से हमने नेक स्टार्ट किया था पट्टी लगाना, वहाँ पर आने के बाद हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर लाकर हम अपनी इस स्टिच को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और पाइपिंग की शेप बाहर निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम पाइपिंग को पतला ही रखेंगे और पाइपिंग के जड़ में यानी पट्टी और कुर्ती का जो फैब्रिक का जॉइंट है उसकी जड़ में हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। इससे हमारी पाइपिंग मजबूत और ठोस बनेगी, यानी सीधी तरफ को पलटेगी नहीं इस तरह से। इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारी पाइपिंग लग चुकी है, ये देखिए। और अब हम टॉप पार्ट की फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए हम इसको रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से और जो हमारी फिटिंग की मार्किंग होगी उसी पर हम फिटिंग लगाएंगे यहाँ से। और इसी तरह से हम भी लगाएंगे, जितनी हमारा फिटिंग का मार्जिन होगा उतना छोड़ते हुए हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के बाद ये हमारी फिटिंग लग चुकी है। इसके बाद अब हम नीचे के जो घेरा है हमारा, इसके 2 पल्ले हैं, इसमें भी इसी तरह से फिटिंग लगाएंगे। तो उसके लिए हम एक पल्ले को अपनी तरफ सीधा रखेंगे इस तरह से और दूसरा पल्ला अब हम उसके ऊपर रखेंगे। तो राइट साइड हमारी अंदर हो गई जैसी हमारी टॉप पार्ट में थी और रॉन्ग साइड हमारी ऊपर हो गई। अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे इस तरह से। जितना भी हमारा टॉप पार्ट की कमर होगी उतना ही हम नीचे घेरे की कमर रखेंगे और दोनों तरफ फिटिंग लगा देंगे। घेरे की फिटिंग भी हमने लगा ली है, ये देखिए दोनों तरफ से हमारी फिटिंग लग चुकी है। इसके बाद अब हम टॉप पार्ट और घेरे को जॉइन करेंगे। जॉइन करने के लिए अब हम टॉप पार्ट को सीधी तरफ पलटेंगे इस तरह से और इस घेरे को हम किसी तरफ से भी लगा सकते हैं, बस ध्यान रहे साइडों की फिटिंग आपस के आमने सामने रहनी चाहिए इस तरह से। ये हमारी साइड की फिटिंग है दोनों की, टॉप पार्ट की और घेरे की, और ये दूसरे साइड की हमारी फिटिंग है। तो अब हम इसको पूरे सर्कल में स्टिच करेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से
इस तरह से। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे जो फिटिंग वाले पार्ट हैं, ये एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर है, तो इनको आमने सामने रखते हुए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। स्टिच करते टाइम ध्यान रखना है जो हमारा घेरे का पल्ला है, यानी जो हमारा बॉटम पार्ट है, उसको सीते हुए हमें खींचना नहीं है। अगर हम उसको खींचेंगे तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तिरछी कटिंग में है। तो इसको हमने इस तरह से पूरे सर्कल में सी दिया है, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें स्लीव लगाएंगे। स्लीव के अपर पार्ट की कटिंग मैंने कर रखी है। इसकी लेंथ 11 इंच पर कट की है मैंने, और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर रखी है। आप स्लीव ओपनिंग के लिए मैं यहाँ पर 4 इंच की गोलाई लूँगी, और यहीं से अब मैं स्लीव का आगे का डिज़ाइन कट करके दिखाऊंगी, जो मेरा हाई लो टैल में होगा। तो यही फैब्रिक का मैं बनाऊंगी, सेम कलर का। तो ये मेरे पास लगभग आधा मीटर से ज़्यादा फैब्रिक है। तो यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड कर रखा है पहले हमने, और अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब हमें जितनी स्लीव की लेंथ लेनी है, यानी जो हमारा टैल पार्ट होगा स्लीव का, जो नीचे का लंबा वाला हिस्सा होगा, उसका और आगे का हिसाब लगाकर करना है। जैसे मुझे अगला हिस्सा 5 इंच का करना है और निचला हिस्सा मुझे 13 इंच का करना है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करूँगी। तो ये मैंने 10 इंच पे लिया है। तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि 10 इंच के लेने के बाद मेरा यहाँ पर किस तरह से हिसाब आएगा। तो 10 इंच पर मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ। तो ये वाला हमारा 8 लेयर फैब्रिक होगा, यानी 8 तय इसकी हो गई, और ये बन साइड है। अब हम यहाँ पर सर्कुलर में एक मार्क करेंगे, जो एक साइड से 10 इंच होगा और तीनों तरफ से ये 10 इंच होगा। इस तरह से, जिस तरह से हम अम्ब्रेला शेप में कट करते हैं, वही शेप में हमें ये वाली स्लीव भी कट करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 10 इंच की एक राउंड शेप में मार्किंग कर ली है। ये देखिए, इस तरह से पूरा 10 इंच पर है, और अच्छे से गोलाई से हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद इसी मार्किंग पर अब हम कट करेंगे इस तरह से। इसको कटिंग करने के बाद अब ये बंद वाला हिस्सा हमारी तरफ है, हम इसको इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से, और एक लेयर छोटी और एक बड़ी कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं अपना छोटा वाला हिस्सा जो रखूँगी स्लीव का, वो 5 इंच तैयार रखूँगी। तो मैं यहाँ पर इसको 6 इंच पर फोल्ड करूँगी, और नीचे वाला हिस्सा मैं 13 इंच पे तैयार करूँगी, तो 14 इंच पे फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने 6 इंच किया है और नीचे वाला हिस्सा 14 इंच पर किया है। अब ये हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ कॉर्नर पर ऊपर मार्किंग करेंगे, जो हमारी कोने की गोलाई होगी। तो मैंने कोने की गोलाई 4 पे ली थी, तो 4 का चौथाई होगा 1। तो यहाँ पर हम इस तरफ से 1 इंच पर मार्क करेंगे, और इस तरफ से भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। हमारी स्लीव की जो गोलाई होगी उसका हमें 4 पार्ट करना है, और यहाँ पर उस पर मार्किंग करनी है इस तरह से, और राउंड शेप में इस तरह से मार्किंग करते हुए अब हम इसी मार्किंग पर कट कर देंगे। अगर आपको इस स्लीव से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर जवाब दूँगी। तो ये हमारा कट चुका है। तो ये देखिए, ये हमारे लॉन्ग साइड नीचे की तरफ रहेगी कोनी के, और ये छोटी वाली साइड कोनी के ऊपर रहेगी। तो अब मैं ये इस तरह से एक और मार्क कर रही हूँ, ताकि जो नीचे की टैल है वो लंबी लगे, और इसकी गोलाई थोड़ी सी मैं साइड से ख़त्म कर दूँगी इस तरह से। तो देखिए, मैंने 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है, और मैं नीचे से नहीं कट कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने पूरी चोंच से मिलाया है। और अब ये खुलने के बाद कुछ इस तरह से रहेगा। ये हमारी 2 स्लीव के लिए है, यानी 2 पार्ट हैं इसके। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। आप इसकी लेंथ और ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू चॉइस। इसके बाद हम स्लीव के अपर पार्ट पर, जो हमारा स्लीव का ऊपर का हिस्सा है, इस पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो जितनी भी फिटिंग रहेगी हमारी, हम उतनी फिटिंग लगाएंगे। यहाँ पर हमने 4 इंच पर मार्क करना है, और आर्म होल जितना भी रहेगा वहाँ पर मार्क करके हम इसकी फ़िटिंग लगा देंगे। तो यहाँ पर लगभग मेरा 7 सवा 7 के करीब आर्म होल रहेगा। तो मैं यहाँ पर
इस पे मार्किंग करूँगी और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर मैं फ़िटिंग लगा दूँगी और ये फ़िटिंग मैं दोनों स्लीव में लगाऊँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर फ़िटिंग लगा ली है। ये मेरी दोनों स्लीव हैं। अब हम एक स्लीव लेकर इसको सीधा करेंगे और इसमें हम जो हमने स्लीव के नीचे के पार्ट कट किए हैं वो जॉइन करेंगे। तो इसमें से हम एक पार्ट ले लेते हैं और अब इसमें हम जॉइन करेंगे। जॉइन करने के लिए ये वाला पार्ट हमारा स्लीव के अगली तरफ आएगा और जो लंबा वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा। ये वाला, ये हमारी लॉन्ग टेल है, तो ये हमारी वहाँ पर आएगी जहाँ पर हमारा जॉइंट है, यानी जो फिटिंग की सिलाई है स्लीव में वहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम एक नॉच लगा लेते हैं आइडिया के लिए इस तरह से, और यहाँ पे भी हल्का सा एक नॉच लगाएंगे। अब इन नॉच को के ज़रिए हम स्लीव की फ़िटिंग करेंगे। तो ये हमारा पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। तो आगे के हिस्से को हम आगे के हिस्से से मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से आमने सामने रखेंगे और यहाँ से हम ½ इंच का मार्जिन लेते हुए एक पूरे सर्कल में स्टिच करेंगे। ये हमारा जॉइंट है, तो ये हमारा ये लॉन्ग साइड की तरफ आएगा जो लॉन्ग टेल बनी है, और ये छोटे वाला साइड जो है ये फ्रंट पर आएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगा। पूरे सर्कल में इसकी स्टिच करनी है। इस तरह से दोनों को अच्छे से मिलाते हुए पकड़ेंगे यहाँ से, और अब हम यहाँ से ½ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे हल्के हल्के हाथों से सिएंगे। यानी जो हमारा अम्ब्रेला कट शेप वाला पार्ट है स्लीव का, उसको हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे तो वो बढ़ जाएगा। हो सके तो आप स्लीव वाला हिस्सा थोड़ा सा खींच सकते हैं, बट ये नीचे वाला जो हिस्सा है यानी जो हमारा अम्ब्रेला शेप का पार्ट है स्लीव का, उसको हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है और बस आराम से हमें पूरे सर्कल में स्टिच करनी है। तो यहाँ पर लगभग हमारी स्टिच ये कंप्लीट हो गई है पूरे सर्कल में, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्लीव तैयार हो गई है। सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, अब हम इनको कुर्ती से जॉइन करते हैं। कुर्ती से जॉइन करने के लिए मैंने कुर्ती को रॉन्ग साइड में ऊपर रखा है और हमारी स्लीव राइट साइड ऊपर है। तो हम स्लीव को आर्म होल में इस तरह से डालेंगे और दोनों के साइड की फिटिंग जो होगी आमने सामने होगी, और पूरे सर्कल में हम स्लीव के इसी तरह से ½ इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए हमारी मार्जिन है, एक दूसरे के सामने रखते हुए हम इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। दोनों फैब्रिक को हमें हल्के हाथों से स्टिच करना है, यानी हमें किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। अगर कोई भी फैब्रिक खींचा तो झोल आ जाएगा और एक की गोलाई ज़्यादा हो जाएगी और एक की कम हो जाएगी। तो ये लास्ट है हमारा, यहाँ पर हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और ये स्लीव का एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो यहाँ से इसको मोड़ते हुए इसके ऊपर एक हम सिलाई ले लेंगे और आगे तक जो है कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी लगा लेंगे और उसके बाद हम कुर्ती के लिए बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने इलास्टिक ली है जिसकी लेंथ मैंने 25 इंच ली है, ये देखिए। और इसके लिए मैंने पट्टियाँ ली हैं फैब्रिक की, जो हमने कुर्ती बनाई थी उसी फैब्रिक को यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 1.5 गुना है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। इसके बाद मैंने ये 2 चूड़ियाँ ली हैं, मेटल की चूड़ियाँ हैं, तो इसको हम लॉक के रूप में यूज़ करेंगे। तो पट्टी के दोनों सिरों को मिलाते हुए यहाँ से 1 फुट का मार्जिन लेंगे और पूरी लेंथ में इसको 1 फुट के मार्जिन से स्टिच करेंगे। पट्टी की लेंथ 46 इंच के करीब है। अब इस पट्टी को हम सीधी तरफ टर्न करेंगे, जिसके लिए मैंने ये पेन लिया है। आप कोई भी नोकीली चीज़ ले सकते हैं और इस तरह से इसको निकाल लेंगे बाहर की तरफ। ये बहुत आराम से इजीली निकल जाता है, ये देखिए। इसके बाद इसको हाथों से अच्छे से कर लेंगे और आप चाहें तो इस पर आयरन भी कर सकते हैं। तो सिलाई का ये वाला हिस्सा इस तरह से रखेंगे और लास्टिक डालने के लिए मैंने ये पिन ली है और पिन को इस तरह से करके मैं बड़ी ही आसानी से इसके अंदर से ये पास करूँगी, ये देखिए। और सिलाई को ऊपर वाले हिस्से पे रखना है
और पूरी पट्टी में हम ये इलास्टिक को निकाल देंगे। तो ये इलास्टिक हमारी पट्टी के दूसरे सिरे में भी निकल चुकी है, ये देखिए। अब हम इसमें चूड़ियाँ फिट करेंगे। उसके लिए पट्टी और इलास्टिक को दोनों सिरों को हमें बराबर रखना है इस तरह से, और सिलाई को बिल्कुल मिडिल में रखना है, बीच में। और यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ इस तरह से रखी, चूड़ी इस तरह से रखी है, और ये 1/2 इंच मोड़ते हुए और चूड़ी के ऊपर इस तरह से ले जाएंगे, और यहाँ पर हम अच्छे से इसको लॉक करके स्टिच करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक थोड़ा मोटा हो गया है, क्योंकि 3 बार फोल्ड हो गया और फैब्रिक भी है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा आराम से हम स्टिच करेंगे, नहीं तो निडल हमारी टूट सकती है। तो बहुत ही आराम से इसको सिलेंगे। आप चाहे तो इसको हैंड से भी, हैंड स्टिच देकर भी लॉक कर सकते हैं। इसी तरह से मैं दूसरा वाला भी इस तरह से इसको सिल दूँगी। यहाँ से ऐसे रखूँगी, 1/2 इंच मोड़ते हुए उसके ऊपर इस तरह से लाऊँगी और बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ से अब मैं इसको अच्छे से लॉक कर दूँगी। तो ये बेल्ट भी लगभग हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए बहुत अच्छा लुक आया है। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसको इसके अंदर इस तरह से हम थोड़ा सा टाइट करके अंदर करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा और फिर ये लॉक हो जाएगा, और इसको बड़ी आसानी से हम इस तरह से लगा सकते हैं। और जब हमें इसको निकालना है तो फिर हम उसको उसी तरह से हल्के से अंदर को पुश करेंगे और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये रहा हमारी कुर्ती का तैयार लुक, जिसमें आप बेल्ट देख सकते हैं, और ये हमारी स्लीव का लुक है, देखिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।